Hello friends, today we are going to discuss application of trigonometry, okay, that is height and distance. Yes or no? तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था, आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप उसमें इतने सारे फार्मूला है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा फार्मूला, इतना हार्ड चैप्टर है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आप किसी भी अननोन हाइट एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर किसी कोई भी एंगल निकाल सकते हैं ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो अभी हम देखेंगे, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक टावर है, आईफिल टावर, ठीक है। अब हम चाहते हैं, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक, और ये देख रहा है इसको, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। अब ये सोच रहा है कि ये कितना ऊंचाई पर होगा, इसका हाइट कितना होगा। तो अब ये चाहता है कि बिना चढ़े, ठीक है, बिना इस टावर पे क्लाइंब किए हुए वो इसका हाइट बता सके। तो देखिए यहाँ पे हमारा यूज़ होगा हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए पहले यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये किस एंगल में इसको देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री में, ये पर्सन और ये टॉप ऑफ द टावर का एंगल, ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ से जहाँ पे पर्सन स्टैंड कर रहा है और यहाँ पर ये टावर है, ठीक। तो इसका डिस्टेंस हमें अगर पता चल जाए तो ये डिस्टेंस और विद द हेल्प ऑफ एंगल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस होगा या नहीं, और ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो टावर ये क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करके हम कौन सा फॉर्मूला यूज़, कौन सा रेशियो यूज़ कर सकते हैं, P/B, दैट इज़ tan थीटा। तो tan 45 यूज़ करके हम ये अननोन हाइट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन। इसी तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। उसके पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो हमारा 3 तो टर्म्स आता है हाइट एंड डिस्टेंस, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का पहला टर्म है क्या, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। तो ये तीनों को हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है लाइन ऑफ साइट। तो देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जो हमारा जो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। अब ये इस टॉप को देख रहा है, तो जो पर्सन जहाँ से खड़ा होगा, मतलब साइट मतलब क्या, देखना, ठीक है। तो जहाँ से वो देख रहा है और जिस चीज़ को देख रहा है उसका वो जो लाइन जो कनेक्ट करेगा, ठीक है, उसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। समझ आया। अब नेक्स्ट है हमारा, तो लाइन ऑफ साइट क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट दैट ही इज़ सीइंग। ये आप लिख सकते हैं, थियोरेटिकल तो आता नहीं है, बट आपको बस मतलब पता होना चाहिए। तो लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया, ठीक है। अब जो भी लाइन ऑफ साइट होगा ना, और देखिए पर्सन जहाँ पे खड़ा है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, और पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हॉरिजेंटल। तो जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये नीचे से ऊपर देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देख रहा है, ठीक है। देखिए तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पर हमारा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन अ हॉरिजेंटल लाइन, जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहाँ से आप एक लाइन खींचेंगे, और जो ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, ठीक है, तो उन दोनों बीच का एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ओके। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन, ये भी वही है, एंड द लाइन साइड टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल लाइन के अबव है ऑब्जेक्ट, मतलब ऊपर देख रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है। अब यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजेंटल लाइन ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे होगा, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट को वो ऊपर से नीचे देख रहा है, ये वाला, तो ये वाला फॉर्म होगा डिप्रेशन। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कहाँ पे फॉर्म होगा, हमेशा लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। ये हमारा लाइन ऑफ साइट है,
ठीक, यहाँ पे कौन सा लाइन ऑफ साइट होगा, यहाँ से देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो इसको जो कनेक्ट करेगा वो लाइन ऑफ साइट होगा। अंडरस्टूड? होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये देख रहा है एरोप्लेन को। ठीक है, तो ये क्या नीचे से ऊपर देख रहा है एरोप्लेन को, तो ये वाला ये तो लाइन ऑफ साइट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ये इधर देख रहा है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज़ 40 डिग्री। अंडरस्टूड? अब अगर एरोप्लेन में कोई बैठा हुआ इंसान है, ठीक है, एरोप्लेन में कोई बैठा है, वो अगर इस पर्सन को देख रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन लाइन ऑफ साइट तो यही रहेगा, तो इसके साथ हम एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ये डिप्रेशन एंगल है। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत इजी है। अगर ऊपर से देख रहा होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर नीचे से देख रहा होगा तो एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन। और एक पॉइंट मैं समझाना चाहूँगी, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर से बताते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज़ यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, तो देखिए ये वाला तो पहले लाइन ऑफ साइट होगा। ठीक, अब यहाँ से और यहाँ पर एक टावर पे ये खड़ा है, ये एक टावर है, सॉरी मेरा टावर थोड़ा टेढ़ा है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये टावर है। ठीक है, ये टावर है, टावर पे ये पर्सन खड़ा है और ये देख रहा है इधर। ठीक है, तो देखिए ये देख रहा है इधर, मतलब क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, हम क्या बताए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो पर्सन जहाँ लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल है। अब देखिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, ये वाला एंगल थीटा होगा या नहीं, अब हमें तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो ये थीटा जो होगा ना, ये भी थीटा होगा, ये आपको याद रखिए। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल में ना, ये लाइन इज पैरेलल टू ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल होगा तो क्या है, ये वाला ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा या नहीं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल, तो जब भी आपका ये होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरह का होगा, देखिए ये सिंपल से बताते हैं, ये तो ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये अगर थीटा होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये थीटा होगा, समझ में आया। और अगर ट्रायंगल इस तरह का है, अगर इस तरह का हम ट्रायंगल किसी भी तरह का बनाए, बस राइट एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये वाला है, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ से खींचेंगे, तो ये अगर थीटा है तो ये लाइन का ये थीटा है, तो दूसरा पार्ट भी थीटा होगा, समझ में। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो जहाँ पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। होप आपको अभी तक ये क्लियर होगा, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा टिग्नोमेट्री रेशियोज टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पे बेसिकली हम 3 रेशियो से हमारा काम चल जाएगा। वैसे हमारा कितना रेशियोज है, 6 रेशियोज है। क्या क्या, साइन है, कॉस है, टेन है, और क्या है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो आप लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी होगा टिग्नोमेट्री का वीडियोस, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बेसिकली 3 ठो रेशियोज़ का यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, पी बाय, अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक, तो इसमें हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री होगा ऑलवेज। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा होगा। ठीक, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हाइट, ये है बेस, ये पता है। अब साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइट। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। ओके, टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी, पी बाय बी। ये आप नोट डाउन करते जाइए अपने कॉपी में। ओके, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। साइन थीटा होता है पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच,
टेन थीटा पी बाय बी। तो अगर जब हमें पी बाय एच की ज़रूरत होगी तो हम साइन थीटा लेंगे, जब बी बाय एच का गिवन होगा तो हम कॉस थीटा लेंगे, और जब परपेंडिकुलर और बेस गिवन होगा तो हम टेन थीटा लेंगे। ठीक है, इस रेशियोज को यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक, आप लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये तो वहाँ तक तो था कौन कौन से रेशियो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब एंगल्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एंगल्स याद होना चाहिए इन द सेंस, देखिए मैंने बताया था किस तरह से एंगल याद करना है, ये इस तरह से मैंने याद किया था। ठीक है, और मैंने और एक ट्रिक बताया था, टेबल्स कैसे ड्रॉ करेंगे। जो फुल टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, वो पूरा टेबल कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, आप प्लीज़ वो वीडियो को पहले देखिए कैसे टेबल ड्रॉ करते हैं, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। पहले आप वो सब वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये देखिए। ठीक है, और अगर आपने नहीं भी देखा है तो देखिए कम से कम इस हाइट एंड डिस्टेंस के लिए इतना वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अगर इस तरह से भी आप याद करते हैं ना तो भी आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बिना टेबल्स का यूज़ करके इस तरह से आप याद करना चाहते हैं तो आपको लर्न हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे याद किया था, देखिए बहुत ईजी है। इस तरह से अगर आप याद करेंगे ना सब वैल्यूज़ याद हो जाएगा। देखिए साइन 91 होता है, साइन 0 होता है, इतना याद कीजिए। साइन 91, साइन 90, साइन 91, साइन 91, साइन 0। ठीक है, साइन 0 होता है, साइन 91 होता है। अब उसके बाद ये लिखिए नंबर 2 में, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। इसका उल्टा, यहाँ पे कॉस 90 लगा देंगे तो 0, कॉस 0 लगा देंगे तो 1, 0 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये दो वैल्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 91, साइन 0, कॉस 90 0, कॉस 0, इतना हो गया। अब इसके बाद हम मूव करेंगे 90 डिग्री और 0 डिग्री का हो गया काम। ठीक, अब हम यूज़ करेंगे क्या, 45 डिग्री। 45 डिग्री का कैसे होता है, देखिए 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री तो सबसे ईजी है। साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, कॉस 45 भी होता है 1/√2, टेन 45 होता है 1। ठीक, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1। तो ये आप याद करेंगे, इसको लिख लीजिए। ठीक है, नंबर 3 है 45 डिग्री का। नंबर 1 था 90 डिग्री, साइन 90 और 0, यहाँ पे कॉस 90 0, ये नंबर 2 है 45 डिग्री। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा वैल्यू ऑफ थीटा है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होगा, तो कौन सा है, यहाँ पे देखिए साइन 45 1/√2 आ रहा है, कॉस 45 1/√2 आ रहा है। तो एट 45 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर सेम। ओके, तो ये था हमारा 45 डिग्री। नेक्स्ट वी विल मूव टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। लिख लीजिए आप ये। अब हम 30 डिग्री 60 डिग्री का लिखेंगे। सॉरी, स्पेस कम होने की वजह से मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है। अब साइन 30 देखिए कैसे याद करेंगे। साइन 30 होता है साइन 30 होता है 1/2। ठीक, साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है। साइन कॉस में हो गया, 30 60 में हो गया। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू सेम आया। ठीक, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, ऐसे आप लर्न करेंगे। देन नेक्स्ट है साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 होता है √3/2। देखिए मैं लिख रही हूँ प्रॉपर, उतना हैंड राइटिंग तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, आप बोलिए, मेरा सुनिए और लिखिए। देखिए साइन 60 √3 वैसे तो ये विजिबल है, साइन 60 √3/2 होता है। अब देखिए अगेन साइन कॉस हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा, तो कॉस 30 भी होगा। अब इससे इजी तरीका और क्या हो सकता है बताइए लर्न करने का। इतना में आप सब याद हो गया, तीनों रेशियो का याद हो गया। 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया। तो साइन देखिए साइन 90 और कॉस, साइन 90 और 0 का एक साथ में आपने लिखा, फिर 45 का एक साथ, फिर 60 और 30 का एक साथ लिखिए। 60 और 30 का एक साथ इन द सेंस साइन 30 जो होगा कॉस 60 होगा, वैसे ही साइन 60 जो होगा कॉस 30 वही होगा। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे हमारा हो गया 60 डिग्री और 30 डिग्री का। ठीक, अब नेक्स्ट है टेन 30। ये तो सबसे ईजी है। टेन 30 होता है 1/√3, 1/√3। टेन 30 इज 1/√3, टेन 60 इज
उसका रेसिप्रोकल √3। tan 30 1/√3 और tan 60 √3। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, देखिए cos 45 1/√2, tan 45 1/√2, tan 45 1। ठीक है, अब आप ये टेबल को लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, हमने बस 3 रेशियोज़ के बारे में बात किया है। क्यों 3 रेशियोज़ के बारे में बात किया है? क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों पता होगा तो बाकी 3 रेशियो क्या है, इसके रेसिप्रोकल ही है ना। साइन, अगर साइन 45 1/√2 है तो कॉस 45 कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल √2/1, तो √2। समझ आया? वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक। तो अगर कॉस पता रहेगा तो आप सेक भी निकाल लेंगे। वैसे ही टेन पता होगा तो कॉट भी निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? साइन अगर पता होगा तो कॉसेक निकाल लेंगे, कॉस पता होगा तो सेक निकाल लेंगे, टेन पता होगा तो कॉट निकाल लेंगे। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियोज़ में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियोज़ में, रेशियोज़ में। ठीक, तो बस आपको ये तीन ही, अगर ये टेबल अगर आप याद कर लेते हैं ना, देखिए आपको पिछले वाले वीडियो को देखने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये इतना याद कर लेते हैं ना, क्योंकि यही ट्रिक मैंने उसमें भी बताया है, तो इस तरह से मैंने याद किया था और देखिए मुझे अभी तक लर्न है। तो अगर आप इसी तरह से लर्न करते हैं ना तो बहुत इजीली आप 3-4 बार मन में बोलिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखो। ठीक है, अब तो होप आपने ये सब लिख लिया होगा, आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप लर्न करें इसी वे में, जिस तरह से मैंने बताया ना, नंबर 1 नंबर 2, उस तरह से आप लिखिए तो हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, कि जीरो कौन कौन सा रिलेटेड है। और ये हमेशा याद रखिएगा, साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 और 1/45 डिग्री तो सबसे ईजी है। वैसे ही 60 और 30 भी ईजी है। इस तरह से आप लिखिए। इतना भी आप अगर नहीं भी लर्न हो रहा है, आप लिखना सीख जाइए ना, तो आप साइड में लिख लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व। इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आप टेबल पूरा बनाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत टाइम मतलब इससे तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तो उतना टेबल बनाने का ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैं क्यों उतना प्रेशर नहीं देती हूँ टेबल बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप टेबल बनाएंगे ना, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा cos 30 का वैल्यू, तो क्या आप टेबल बनाने जाओगे? टेबल बना के तो नहीं बताओगे। समझ में आया? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो इतना आप इस वीडियो में हमने देखा क्या, रेशियोज़ क्या क्या होता है और उसके वैल्यूज़। नेक्स्ट एक देखेंगे छोटा सा क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द अननोन वैल्यूज़ इन ए ट्राइंगल। देखिए जब हाइट एंड डिस्टेंस से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो हमेशा हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही मिलेगा। ठीक है, अगर इस तरह का कोई फिगर है, रुको, अगर इस तरह का कोई फिगर है ना, तो ये राइट एंगल है क्या? नहीं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ नहीं निकल पाएगा, नहीं लग पाएगा। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के लिए स्ट्रेट चाहिए, जिसमें कि ये 90 डिग्री हो, ये सम थीटा हो। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ गिवन हो। समझ में आया? ठीक, हम कहाँ पे लगा सकते हैं, समझ आया? अब देखिए यहाँ पे अगर सपोज़ मेरा एक, सॉरी मेरा ही लाइन टेढ़ा बन रहा है, ये एक लाइन है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एक टावर है। ठीक, टावर का हाइट है सपोज़ 10 मीटर। ठीक है, और इसका एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये इस टावर के टॉप को देख रहा है। ठीक, टॉप को देख रहा है, कितना एंगल बना रहा है, सपोज़ 45 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, मतलब जो मैन खड़ा है और जो टावर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये हम सपोज़ x ले लेते हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन हियर प्रॉपर्टी, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस। मैक्सिमम टाइम हमें tan थीटा ही यूज़ करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू p/b। ठीक, tan थीटा मतलब tan 45 इज इक्वल्स टू p कितना है 10 और b कितना है x। कितना इजी है। अब देखिए नॉर्मल सॉल्व करना है, tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू 10/x। तो 1 इज इक्वल्स टू 10/x हुआ। अब क्या होगा, x का x इंटू 1 हो जाएगा। तो सॉरी अगेन देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ।
तो 1 इंटू एक्स कितना होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ये 10। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि इसका डिस्टेंस भी होगा 10 मीटर। तो ये पर्सन है, ये 45 डिग्री में इस टावर को देख रहा था, और वो टावर का हाइट अगर 10 मीटर है तो डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड टावर कितना है, फुट ऑफ द टावर, ठीक है, तो वो भी 10 मीटर ही। लाइक दिस ओनली वी हैव टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन सब में यही प्रॉपर्टी लगेगा आपको। बस अगर आप डायग्राम सही से बना लेते हैं ना, क्योंकि देखिए ट्रायंगल बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल वो डायग्राम बनाना ही थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर में। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टैप द बेल आइकन, ओके, फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू।